अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम में यूँ इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। ईमान वालों, डरो अल्लाह ताला से और अपनी नफ्स के लिए कुछ आगे भेजो। फिर इरशाद फरमाता है, इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर बात से बाखबर है। और इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा यूं इरशाद फरमाया, इत्तक़ुल्लाह, डरो, डर जाओ। मतलब क्या कि अल्लाह तबारक व तआला की नजर तुम्हारी जाहिर पर भी है, तुम्हारी बातिन पर भी है। वो सिर्फ तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को भी देखता है। और तुम्हारे दिल में क्या है वो जानता है। तो इस दुनिया को छोड़ने से पहले, इस दुनिया को खैराबाद करने से पहले अपनी नफ्स के लिए कुछ ना कुछ आगे भेज दिया करो। ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला। अगर आप ऐसे के ऐसे चले गए कुछ भेजे बगैर, तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। एक दिन हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, शेर खुदा फातेह खैबर, दामाद पैगंबर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को रसूल अल्लाह ने आते देखा। हजरत अली से रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अय अली, कहां से आए? ये वो अली हैं। एक दिन हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम मुल्क शाम
अपनी खानकाह में तशरीफ़ फरमा थे और एक जवान इस तमन्ना, इस आरजू में हजरत अली के पास आया कि मैं आज हजरत अली का दीदार करूं। फाते खैबर हैं, खुदा के शेर हैं, अल्लाह की तलवार है, मैं देखूं तो सही कि अली लगते कैसे हैं। तो जवान इस नीयत से हजरत अली के दीदार के लिए, हजरत अली को देखने के लिए, और दोस्तों आका फरमाते हैं अली को देखना भी इबादत, अली का जिक्र सुनना भी इबादत। ऐसी शान वाले, अरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक का नुज़ुल फरमाया। कुरान एक ऐसी इल्हामी किताब कि जिसको पढ़ो तो इबादत, छुओ तो इबादत, देखो तो इबादत। और यहां अली की भी ये शान कि अली को देखो तो इबादत, अली को सुनो तो इबादत। तो अली को देखने की नीयत से वो जवान आया। तो उस वक्त हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम अपनी दांतों से अखरोट तोड़ रहे थे, अपने दांतों से अखरोट चबा रहे थे। तो एक ऐसा मजबूत अखरोट आया कि अली से टूट नहीं रहा था, और इतने में वो जवान जो दीदार के लिए आया था देखकर देखता ही रह गया और मुस्कुराया। हजरत अली की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी जिसे रसूल अल्लाह ने इल्म का दरवाज़ा कहा हो, जिसे इल्म का दरवाज़ा कहा हो, वो अली। कोई सोचे और ना समझे ऐसे कैसे हो सकता है। जवान को मुस्कुराते देखा तो अली इरशाद फरमाते हैं जवान क्यों मुस्कुरा रहा है? हिम्मत नहीं हुई, डेयरिंग नहीं हुई। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं बताऊं? कहा बताओ। हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं तू सोच ये रहा था, तू ख्याल ये कर रहा था कि बाबे खैबर को उखाड़ फेंकने वाला अली। बाबे खैबर, खैबर का दरवाजा 40 इंसान मिलकर भी उठाए तो उठा न पाए। खैबर का दरवाजा 40 इंसान मिल जाए तो उठा न पाए, मगर कुर्बान जाऊं हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने उस दरवाजे को अपने 2 पंजों से पकड़ा था और 40 गज की दूरी पर हजरत अली ने अकेले फेंक दिया था वो खैबर का दरवाजा। तो उस वक्त अली इरशाद फरमाते हैं कि तू ये सोच रहा है कि खैबर तोड़ने वाला आज अखरोट नहीं तोड़ता, खैबर तोड़ने वाले से अखरोट नहीं टूटता, तू ये सोचता है। हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम अपने तख्त पर ऐसे सीधे बैठ गए, अपने अमामे को सही फरमाया, आंखों का रंग बदल गया, आंखों में सुर्खी आ गई। इरशाद फरमाते हैं ऐ जवान, आज भी कोई खैबर हो तो बता, जो अली कल खैबर को उखाड़ सकता है वही अली आज भी खैबर को उठाने की ताकत रखता है, आज भी खैबर को उठाने की। और सुन, अली अखरोट को तोड़ रहा है अपनी ताकत से, अली अखरोट को तोड़ता है अपनी ताकत से,
और अली खैबर को उखाड़ता है रसूल पाक की ताकत से। ये वो अली जब रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, अली कहां से आए, अली कहां से आए। तो उस वक्त हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम बड़े ही एहतराम के साथ, बड़े ही अदब के साथ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कब्रिस्तान से आ रहा। कब्रिस्तान से अली क्यों गए थे, अली कब्रिस्तान क्यों गए थे। रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं कब्रिस्तान गया, 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा, 11 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, और 3 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ा। फिर अली क्या किया, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते कि अली फिर क्या किया पढ़ने के बाद। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को पढ़ा, 3 मरतबा अलहम्दो शरीफ को पढ़ा, और जितने मदफून कब्रिस्तान थे उन तमाम की रूहों को इसका सवाब पहुंचाया। तो मरहूमीन को इसाले सवाब करना ये कोई नया तरीका नहीं है, और अगर इसाले सवाब न पहुंचता होता, इसाले सवाब मरहूमीन को न पहुंचता होता तो रसूल अल्लाह अली को मना फरमाते। मगर मेरे प्यारे आका करीम अलैहि सलातो व सलाम क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, और इस बात को आप खूब याद रखें, आप किसी मरहूम के पीछे 1 रुपया इसाले सवाब करते हैं, 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया टुंडाव में जितने कब्रिस्तान वाले हैं, या अल्लाह इन सबको सवाब पहुंचा दे। तो उस 1 रुपये की खैरात, फिर ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला 5 पैसे की खैरात इसको सवाब देता है, 5 पैसे की खैरात का इसको सवाब देता है, 5 पैसे की खैरात का इसको सवाब देता है, ऐसा नहीं। आका फरमाते हैं अली, सारे के सारे मरहूमीन को अल्लाह ने बराबर सवाब अता फरमाया, बराबर का सवाब अता फरमाया। और इससे बढ़कर जो बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई वो ये बात कि ऐ अली सुनो, जितने कब्रिस्तान में मदफून थे उनको अल्लाह ने बराबर का सवाब अता फरमाया, और उन सारों को जितना सवाब मेरे रब ने अता फरमाया, ऐ अली सुनो, उन सब के बराबर तुम्हें अकेले को रब ने उतना सवाब अता फरमाया। आप अंदाजा तो लगाए, आप ख्याल तो फरमाए, आप सोचे तो सही। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसके नाम का सवाब कर दूंगा तो मेरा सवाब चला जाएगा। खास करके रमज़ान महीने में ऐसा बहुत सोचते हैं। जब इफ्तारी का मौका आता है लोग यूँ सोचते हैं कि रोज़ा मैं रखूँ, पूरा दिन भूखा और प्यासा मैं रहूँ, और इसके पैसों से इफ्तारी करूँगा तो मेरा सवाब चला जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। जितना सवाब, क्योंकि रहमत, अल्लाह की रहमत में कभी कम होती ही नहीं। अल्लाह की लिस्ट में कभी आधा पौना ऐसा आता ही नहीं। अल्लाह जिसको देता है पूरे का पूरा अता फरमाता है, पूरे के पूरा अता फरमाता है।
ये मेरे रब की शान रहमत है, ये मेरे रब का करम है, जिसे भी देता है। कभी कभी कुछ लोग ये मसला बयान कर देते हैं कि निफल नमाज बैठ के पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त। मैं एक दिन निफल की नमाज खड़े होके, पहले मुझे आदत थी जब मेरा तालिबी इल्मी का ज़माना था, तो मुझे खड़े होकर निफल पढ़ने की आदत थी। मैं हमेशा निफल को खड़े होकर ही पढ़ता था। तो हमारे एक साथी कहा कि बापू आप निफल नमाज खड़े होके ही पढ़ते हो। मैं कहा हाँ, अल्लाह डबल सवाब देता है ना, अल्लाह डबल सवाब देता है। और ये मसला है कि आप निफल नमाज बैठकर पढ़ने की आपको पूरी पूरी इजाज़त है। अब बाज़ लोग क्या बयान करते हैं, घर घर के जो मुफ्ती होते हैं, घर घर के मुफ्ती साहब ये मसला बयान करते हैं कि बैठ के पढ़ोगे तो अल्लाह आधा सवाब देता है। आधा सवाब, अल्लाह के लिस्ट में आधा कहीं आता ही नहीं। आधा सवाब अल्लाह देता है, नहीं। आप बैठ के पढ़ोगे तो आपको 2 रकात नमाज का पूरा सवाब मिलेगा, मगर आपने यही निफल नमाज खड़े होकर अदा फरमाई तो 4 रकात का सवाब अल्लाह अता फरमाता है, यानी कि डबल। तो मेरी ये आदत थी, पहले मैं खड़े होकर पढ़ता था। तो वो जो मेरे साथी थे मौलाना, तालिब इल्म का उनका ज़माना था, वो भी गरासी समाज के ही थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बापू अल्लाह ने जब इजाज़त दी है तो बैठकर ही पढ़ो ने। मैं कहा नहीं यार, डबल सवाब मिलता है खड़े होकर पढ़ूंगा तो वो कहेंगे कि कल अल्लाह यूँ कहेगा कि मेरी रहमत पर भरोसा नहीं था तो डबल सवाब लेने की लालच में खड़े होकर पढ़े। तो बहरे कैफ अल्लाह तबारक व ताला के लिस्ट में आधा कहीं नहीं। अल्लाह जब देता है पूरा ही अता फरमा देता है। तो कुरान पाक का ये फैसला है और इसाले सवाब पहुंचता है। जितना अल्लाह देने वाले को अता फरमाता है उतना ही रब जिसके नाम, जिस मरहूम के नाम से आपने भेजा, इरसाल किया, अल्लाह तबारक व ताला उस मरहूम को भी उतना ही सवाब अता फरमाता है। और ये सवाब लेने के मौके हैं आपके पास, खास करके टुंडाव में बसने वाले मुसलमानों के पास, कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें ऐसा बनाया। अल्लाह तबारक व ताला की आप जितना शुक्र अदा करो कम है। अल्लाह ने आपको ऐसा नवाजा है यार, वरना कोई 5-50 फीट की मस्जिद बनाए तो कहाँ जाके रुमाल बिछाते हैं। तुमको पालड़ी में भी रुमाल बिछाने के लिए जाना पड़े, तुमको लसुंदरा में भी जाके रुमाल बिछाना पड़े। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर रब ने तुम पर ऐसा करम फरमाया, रब ने तुम्हें ऐसा नवाजा कि तुम्हें कहीं भी रुमाल बिछाने की जरूरत न पड़ी और देखते देखते टुंडाव की धरती पर आलीशान मस्जिद खड़ी हो गई। जितना आप शुक्र मनाओ, जितना आप रब की बारगाह में शुक्र गुजारी करो, लोग अब जो खरबों रुपये की मस्जिद बांध दे तो ये नवाई की बात नहीं है, उघरा उघरा के तो सब करें।
मगर कमाल ये है कि तुम अपनी जेब से रब का घर बनाओ, अल्लाह की मसाजिदों को तामीर करो। और कुर्बान जाऊं दोस्तों, रब तबारक व तआला ने मस्जिदों की तामीर करने वालों की ईमान की गवाही कुरान पाक में अता फरमाई है कि ये काम वही लोग करते हैं जो ईमान वाले और कयामत पर ईमान रखते हैं। गोया कि ईमान की गवाही अल्लाह ने उन्हीं लोगों की दी है जो मसाजिदों को, मस्जिदों को तामीर करते हैं। तो दोस्तों, जितना भी हो सके अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के खातिर दिल के इखलास के साथ टुंडाव की शाही जुम्मा मस्जिद में आप इमदाद फरमाएं और इंशाअल्लाह करीम वक्तों में शाही जुम्मा मस्जिद का काम पाए तकमील तक इंशाअल्लाह हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह फिल खैरा। हमारे अजीज़म राणा हाजी प्यारे साहब छत्र सिंह ने जो गालीचे के 50,000 रुपये की इमदाद देने का वादा किया था, आज जुमा के अंदर 50,000 रुपये की बड़ी इमदाद सरकार मुर्तज़ा अली बाबा कादरी, सरकार गौसे पाक गरीब नवाज और इनके पीरो मुर्शीद के इसाले सवाब की नीयत से पेश कर दिए हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनको इसका बदला इसकी जज़ा इन्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाए। और इसी के साथ जी माशाअल्लाह हमारे दाऊद भाई ने भी एक आवाज़ लगाई थी कि 5 पंखे मेरे, तो 5 पंखे चूँकि 40,000 रुपये के आते हैं, तो माशाअल्लाह हमारे अजीज़म राणा दाऊद भाई ने 40,000 रुपये की इमदाद शाही जुम्मा मस्जिद बांधकाम में पंखों की नीयत के साथ ये पेश किए हैं। मरहूम इनकी साले सवाब मरहूम छत्र सिंह, मरहूमा राकिबा और मरहूम परबत सिंह, मरहूम अनवर भाई, मरहूम बैजीबा गोरवा की धरती से मरहूम प्रताप सिंह राणा और मरहूमा दरियाबा, मरहूमा हुसैना बानू और मरहूम नाना नानी के इसाले सवाब की नीयत से हमारे राणा दाऊद भाई छत्र सिंह ने भी टुंडाव की शाही जुम्मा मस्जिद में पेश कर दिए हैं। अल्लाह ताला इनका देना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और इसके बदले दुनिया में भी और आखिरत में भी रब तबारक व ताला अता फरमाएं। इसी के साथ बहुत से ऐसे माशाअल्लाह मुसलमान हैं जिन्होंने मस्जिद के पंखा लाने की नीयत से और किसी ने मस्जिद की सफ़ लाने की नीयत से अपनी इमदाद को पेश किया है। तो सबसे पहले 8,000 रुपये की इमदाद वोरा सत्तार भाई हसन भाई की जानिब से, 7,500 रुपया चौहान गलाब सिंह नहर सिंह और 8,000 रुपया चौहान कालू भाई इजमुद्दीन, चौहान फिरोज़ भाई इजमुद्दीन, इन दोनों भाइयों ने मिलकर 8,000 रुपये की इमदाद पेश की है। और 8,000 रुपया चौहान सलीम भाई फतेह सिंह ने सरकार बगदाद, सरकार अजमेर और सरकार मुर्तज़ा अली रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब और इन बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से मरहूम फतेह सिंह और इनके घर के जुमला मदफून मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। 8,000 रुपया राठौड़ अल्लाह रखा भाई नरसी की जानिब से भी शाही जामा मस्जिद बांधकाम में पंखे के लिए पेश हुए हैं। 1,000 रुपया मैडा महमूदा बैन उदय सिंह टपाली की जानिब से भी शाही जामा मस्जिद बांधकाम में पेश हुए हैं। 3,000 रुपये चौहान अकबर भाई हाजी अमर सिंह की जानिब से मरहूम हाजी अमर सिंह, मरहूमा जुबैदा बैन और मरहूम शेख शेरू भा के इसाले सवाब की नीयत से पेश हुए हैं। 1,500 रुपया राठौड़ अनवर भाई रसूल भाई ने मरहूमा सईदा बीबी और मरहूम रसूल भाई की इसाले सवाब की नीयत से पेश हुए हैं। और 8,000 रुपया पंखे के लिए सादिया दिलीप भाई हाजी इब्राहिम भाई ने मरहूम हाजी इब्राहिम और मरहूमा हजियानी तखबा के इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। और माशाअल्लाह और एक पंखा 8,000 रुपया
सैयद इम्तियाज़ अली हाजी बाकिर अली, सैयदा सायरा बानू मुस्ताक अली तांदलजा और सैयदा ज़रीना बानू और सैयदा आयशा बानू ज़ाकिर अली बाबा की जानिब से शाही जुम्मा मस्जिद में पेश हुआ है। 8,000 रुपया भलावत गुलाम नबी उदेसी ने भी माशाअल्लाह पंखे की नीयत से पेश किया है। 1,000 रुपया चौहान सलीम भाई अदे सिंह ने मरहूम दिलीप भाई गैमल सिंह के इसाले सवाब की नीयत से अड़ास की धरती से पेश हुए हैं माशाअल्लाह। और 2500 रुपया राठौड़ जसू भाई भारत सिंह ने मरहूम राठौड़ भारत सिंह वजह सिंह और मरहूमा राठौड़ रुपबा और मरहूमा वहीदा बैन के इसाले सवाब की नीयत से पेश हुए हैं। और माशाअल्लाह राठौड़ मुकेश भाई अमर सिंह ने अपने बेटे डॉक्टर रिजवान की शादी के मुबारक मौके पर 7,786 रुपये की इमदाद पेश की है। और 1,000 रुपया राठौड़ महमूद खान चंद्र सिंह दरबार की जानिब से और माशाअल्लाह 53,500 रुपया राठौड़ हाजी भारत सिंह माव सिंह के परिवार की जानिब से हजियानी सुगराबा और मरहूम प्रताप सिंह, मरहूमा राजूबा फतेह सिंह और भलावत उदय सिंह अभय सिंह के इसाले सवाब की नीयत से पेश हुए हैं। और माशाअल्लाह 7,500 रुपया राठौड़ मदीना बैन हाजी अमर सिंह की जानिब से सबके लिए पेश हुए हैं। 1100 रुपया राणा हाजी प्यारे साहब छत्र सिंह ने अपनी पोती शिफा आपा के जन्मदिन के मुबारक मौके पर पेश किए हैं। 500 रुपया राणा हाजी प्यारे साहब छत्र सिंह ने मरहूम डोडिया इब्राहिम भाई बखीरत के इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। और 7,500 रुपया मस्जिद की सब के लिए वरा हमीद भाई गफ़ूर भाई ने मरहूम गफ़ूर भाई के इसाले सवाब और तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। 5,000 रुपये की इमदाद राठौड़ दिलीप भाई रूपसिंह ने मरहूम राठौड़ रूपसिंह गैमल सिंह के इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। और 1111 रुपया है ना, ओहो माशाअल्लाह 11,111 रुपया राठौड़ रूपसिंह घमीर सिंह गोरवा वालों की जानिब से मरहूमा धनाबा राठौड़ गैमल सिंह राठौड़ सूरतबा राठौड़ भारत सिंह के इसाले सवाब के नीयत से पेश हुआ है। अल्लाह ताला इन सब की इमदाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जुमला मदफून मरहूमीन मरहूमात को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला ऊंचा मकाम नसीब फरमाए। और जो रविवार को टुंडाव की धरती पर डेग चलती हैं उस डेग में भी टुंडाव की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने 32,450 रुपये की इमदाद पेश की हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन जुमला माँ बहनों की इमदाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।